नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 85वें 85 चरण में आपका अभिनंदन। आज 9 जनवरी को यह क्रम बड़ा सुंदर चला है। आज कन्या शिक्षा देश रक्षा जैसे विषय को ले रहा हूं। हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वो अच्छा विकास पावें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छे संस्कार मिले, तो ये देश बहुत मजबूती प्राप्त कर सकता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे, पुरुष जुड़ा तो एक व्यक्ति जुड़ा, कन्या जुड़ी, नारी जुड़ी तो परिवार जुड़ा। एक बहुत बड़ी शक्ति है ये आदि शक्ति, नारी शक्ति, और उसके लिए कन्या शक्ति को मजबूत करना बहुत जरूरी और कन्याओं को शिक्षित करना बहुत आवश्यक। आज 1 बरस पहले का एक प्रसंग हमारे सामने आया। जिस विद्यालय में हमने शिक्षा प्राप्त की है, इंटर कॉलेज में, दयानंद इंटर कॉलेज हरदोई में, वहां पर हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई बस थोड़ा सा मुहिम के संरक्षक, प्रेरक और यूं कहूं संचालक श्री दिनेश पाठक जी, जो अब महर्षि यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, पत्रकार रहे हैं, कई स्थानों पर संपादक रहे हैं, उनकी विजिट हुई थी दयानंद कॉलेज में। हमारे अनुरोध पर ही गए थे, मैं उस समय जा नहीं पाया था। बाद में उन्होंने एक लेख लिखा था दयानंद कॉलेज पर अपनी विजिट, बच्चों के बीच अपने संबोधन के बारे में। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि ग्रामीण भारत की यह तस्वीर आपको भी ऊर्जा से भर देगी। लिखा था, मैं अपने अभियान बस थोड़ा सा के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सुरसा स्थित दयानंद इंटर कॉलेज पहुंचा। वहां पेरेंटिंग और बच्चों के हितों पर बातचीत होनी थी। लगभग 900 छात्र छात्राओं वाले इस स्कूल में 650 छात्राएं हैं, मतलब छात्रों की संख्या कम और बेटियों की ज़्यादा। मैं खुशी से झूम उठा अपने भारत की इस बेहद जुदा और खूबसूरत तस्वीर को देखकर। यह भरोसा भी मेरे अंदर जाग उठा कि नेहरू, गांधी, पटेल, अटल और आज मोदी के इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बेटी के पढ़ने का मतलब है 2 परिवारों में सुधार की शुरुआत, देश की तरक्की की शुरुआत। मैं जल्दी से जल्दी पेरेंटिंग और बच्चों के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच जाने को उत्सुक था। मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता था जो मुझे कॉलेज कैंपस में घुसते ही दिखी थी। बेटियों ने परिसर का अनुशासन अपने कब्जे में ले रखा था। छात्र भी थे, लेकिन आनुपातिक तौर पर उनकी संख्या कम थी। कार्यक्रम स्थल सज चुका था। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच मुझे पहुंचने का मौका मिला। मैंने देखा कि गुनगुनी धूप में घूंघट की आड़ लिए कोई 100 से ज़्यादा महिलाएं कुर्सियों पर आसीन थीं। उनके बगल में जमीन पर बेटियों के बैठने का इंतजाम था। वर्षों से अनेक स्कूलों में मेरा जाना होता रहा है, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा। वे सभी महिलाएं अपनी बेटियों बेटों को तरक्की के लिए इस कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह स्कूल आई थीं। चूल्हा चौका के समय कॉलेज तक पहुंचना उनकी जागरूकता की पुख्तगी थी। इसी वजह से वे स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में खींची चली आईं, क्योंकि वे बेटियों को पढ़ाना और बढ़ाना चाहती हैं। उन्हें आसपास आगे देखना चाहती हैं, आसमान में देखना चाहती हैं। इसके लिए वे कोई भी कीमत चुकाना चाहती हैं, या यूं कहें चुका रही हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। मैंने उन सभी माँओं और बेटियों को नमन करने के साथ ही अपना संबोधन शुरू किया। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ इंसान हूँ। मुझे पता है कि बड़ी संख्या में उन बेटियों को स्कूल भेजना कितनी चुनौती का काम है, और इस चुनौती को
उन्होंने स्वीकार किया है। अगर उनमें उत्साह न होता, जागरूकता न होती, तो लड़कों के स्कूल में लड़कियों की संख्या 72% न होती, वे झंडा बुलंद करने में कामयाब न होती। मैंने अपनी बात समाप्त की और माइक पेरेंट्स बच्चों को इस गरज से दिया कि अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लें। यहाँ कुछ पुरुषों के साथ ही माएँ भी सामने आईं, माइक हाथ में लिया, कार्यक्रम को लाभकारी बताते हुए हमें दुआएं दी और स्कूल प्रबंधन को भी शुभकामनाएं दी। यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। जिस दादी ने माइक हाथ में सबसे पहले थामा, उसकी उम्र कोई 65 बरस रही होगी। घूंघट फिर भी था। वहां से उन्होंने बिना जुबान लड़खड़ाए अपनी बात कही। लगा ही नहीं कोई घरेलू महिला, गांव की महिला माइक पर बोल रही है। फिर बेटियों की बारी आई तो सवाल वहां से भी आए। हालांकि सवाल पूछने की शुरुआत छात्र ने की थी, लेकिन फिर बेटियों ने ताबड़तोड़ मुझसे सवाल पूछे। यह आलम उस इलाके का है जहां अभी भी बिजली के आने जाने का समय कागज पर तो तय है, लेकिन असल में नहीं। लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर और हरदोई जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बसा सुरसा गांव ब्लॉक मुख्यालय है। यहाँ थाना भी है, इंटर कॉलेज भी, अस्पताल भी, बैंक भी। फिर भी जागरूकता का यह आलम मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपील कर गया। बेटियों और घूंघट की आड़ से उन पर सकारात्मक पहरा देने वाली जागरूक मम्मियों, दादियों को मैंने वायदा किया कि बेटियों की तरक्की के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। उनका उत्साह देखकर लगा कि आज इन्हें थोड़ी सी भी मदद मिल जाएगी तो ये बेटियां अपने गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य का ही नहीं, देश का नाम भी रोशन करेंगी। हमारी भ्रष्ट व्यवस्था इन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। नेता अफसर चाहे जितना इन्हें पीछे करना चाहें, वे हर बाधा पार कर लेंगी। मुश्किलों से टकराना इनकी नीयत भले हो, लेकिन लक्ष्य के प्रति वे अडिग दिखीं। इन्हें पता है कि मुझे कैसे लड़ना है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इन बेटियों को और ज़्यादा ताकतवर बनाएं तथा उनकी मम्मियों, दादियों को हिम्मत देती रहें, जिससे वे इस जालिम जमाने से टकरा सकें। आमीन कहते हुए श्रीमान दिनेश पाठक ने अपनी बात पूरी की थी। लेख की हमारी जन्मभूमि से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर बसे सुरसा के दयानंद इंटर कॉलेज में अपनी पहली विजिट के बाद आज 1 साल बाद फेसबुक को धन्यवाद दूंगा। सोशल मीडिया ने उनका वह लिखा हुआ लेख हमारे सामने ला दिया। हमारा मन किया कि आज की चर्चा इसी विषय पर करूं। हमें अच्छा लगा। हमारा आह्वान है, देश के हर व्यक्ति से बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षित बनाएं, उन्हें सुयोग्य बनाएं। आपकी जो भी क्षमता है, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, जो भी घर में स्थिति है, जो भी सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, उसमें यथासंभव आगे बढ़ाएं। कल एक वीडियो भी मैं सुन रहा था। कुछ किन्नर आते हैं एक परिवार में, बहू को बच्चा होने वाला है, वो दरवाजा खटखटाते हैं, सास आती है, वो आशीर्वाद देती हैं, बेटा हो, बेटा होगा, और कुछ गाना गाती हैं। दादी कहती है, बेटा ही हो क्यों कहा तुमने, बेटी क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहा बेटा होगा या बेटी होगी, हम आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। थोड़े से छोटे से मुंह हो गए किन्नरों के। बाद में उनके घर बेटी का जन्म हुआ। वह किन्नर पुनः आए और उन किन्नरों ने जो पहले गर्भ के समय उस होने वाली बच्ची की दादी से कुछ पैसा, कुछ उपहार ले गए थे और आशीर्वाद दिया था बहू को, वे किन्नर स्वयं कुछ पैसा देने आए
उस बच्ची के ऊपर से न्यौछावर उतारा और कहा कि आज हम लेने नहीं आए हैं, आज हम देने आए हैं। यह थोड़ा सा पैसा है, हम समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, लेकिन इसको आशीर्वाद समझकर रख लेना और कोई ऐसी चीज इस बच्ची को ला करके देना जिसको वह बड़ी होकर के उसको देख सके और बताना कि इसको किन्नरों ने दिया था। हृदय द्रवित हो उठा। आज बहुत जरूरत है, पुत्र पैदा हुआ, उसी भांति कन्या पैदा हुई घर में, बेटी के, बहू के, उस पर वैसे ही खुशी मनाएं, उसका स्वागत सम्मान करें, सत्कार करें। घर में जब पोती आए, नाती आए, जब बच्ची आए तो उसका अभिनंदन करें। आज इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा भारत में आन पड़ी है। बच्चियों को सुशिक्षित बनाएं, आगे बढ़ाएं। आज श्री दिनेश पाठक जी भाई साहब के उस लेख के लिए उनकी सराहना पुनः करता हूं। मंगल कामना करता हूं कि हमारा देश मजबूत बने, आदि शक्ति नारी शक्ति पूरे सशक्त स्वरूप में उभरे और इस देश को आगे ले जाए। हमारी गुरु माँ परम वंदनीय माता जी ने कहा था 21वीं सदी नारी सदी होगी और नारी सदी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मजबूत बने, ऐसी हमारी सदाकांक्षा। भाग्योदय फाउंडेशन की यही शुभाकांक्षा। भाग्योदय फाउंडेशन के क्रियाकलापों में एक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का भी है। आइए हम इस कार्यक्रम को गति देंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर युगऋष विचार श्रृंखला दैनिक भी चल रही है। साप्ताहिक रविवासरी क्रम का यह चरण आज 85 पर आ पहुंचा, 100 की ओर बढ़ रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आपको प्रणाम, ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद। ओम शांति।